इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th स्पर्श भाग 2, जिसका हम 17 नंबर पाठ पढ़ेंगे हबीब तनवीर का। ये कारतूस के बारे में एक नाटक लिखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले इनके बारे में जान लिया जाए। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने सन 1944 में नागपुर से स्नातक तक की उपाधि हासिल की थी। कहाँ से? बहुत ग्रेजुएशन तक ले ये पढ़ाई वहाँ पर कर लिए थे। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक एकेडमी से नाटकीय लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाटकीय मंच की स्थापना की। कौन सा नाटक मंच? पेशेवर नाम के नाटक मंच। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक मतलब नाटक का निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त की। मतलब बहुत रूपों में विख्यात हुए। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाटक निर्देशक, अभिनेता, मतलब बहुत प्रकार से लोग इनको जानते थे। हबीब तनवीर ने लोक नाटक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। कई पुस्तकों, कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक है। अब देखो, जो पद्मश्री मिल चुका है उनका नाटक क्या क्या है। आगरा बाजार, जो अभी बिहार में है, आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं ना नयन, मतलब देख रहे, आंखें देख रही है ना, हिरमा की अमर कहानी, उन्होंने बसंत ऋतु का सपना, और शाजापुर की शांति बाई, मीठा की गाड़ी यहाँ पर होनी चाहिए, तो मीठे की गाड़ी, और मुद्रा राक्षस नाटकों का मतलब आधुनिक रूपांतरण भी ये किया है। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं तो जानते हैं कुछ। अंग्रेज उस समय राजा थे, हमारे देश के गुलाम बना कर रखे थे हिंदुस्तान को। तो अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेशभूषा में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते थे, लेकिन उनकी इरादा केवल व्यापार करना ही नहीं था। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए थे। उनके नीयत जब उजागर हुए तो लोग अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए पूरा प्रचुर कोशिश कर रहे थे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जवाब बहुत शक्तिशाली के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देना, खत्म। मतलब उन लोगों को नींद उड़ा देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी को बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसके कर्नल पर ऐसा रौब जताकर आया कि उसके मुंह से भी शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते। मतलब ऐसे दिलेर, ऐसे शेर से हम बात कर रहे हैं कि शेर के मान में भी जाकर शेर को मारने का जज्बा रखता है। उतने बड़े अंग्रेज के अफसर का पूरा फौज, उसके बीच में कर्नल था। कर्नल तक जाकर बात करके आ गया, दो हाथ करके आ गया। फिर भी आज तक कोई शत्रु को अच्छा नहीं बोला था जितना अच्छा कर्नल बोले थे। देखो बोलते क्या हैं। कारतूस, शुरुआत करते हैं। पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि 5 मिनट। 5 मिनट का ये बात था। जमाना सन 1799। 1799 मतलब कितना? आज से 150 बरस पहले। समय रात्रि का था। स्थान गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कालिंग के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अंदर के हिस्से में दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे थे। कर्नल कालिंग और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, मतलब एकदम चांदनी रात है। अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी भी खतरनाक होती है ना लेफ्टिनेंट।
हफ्ता हो गया है, हफ्तों हो गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली अहमद, सॉरी, वे वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। मतलब 15 दिन, एक सप्ताह यहाँ पर हो गया था, 2 सप्ताह भी हो गए होंगे, लेकिन वजीर अली वहाँ पर मिला ही नहीं था। पता नहीं आदमी है कि भूत। कर्नल उसके अफसाने सुने, मतलब उसके बात सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, केवल 5 महीने हुकूमत की होगी, और उसके बाद क्या, उतने में ही मगर इस 5 महीने में वह अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल मुक्त करने के लिए पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अंग्रेज को वहां से खदेड़ ही डाला था उसने। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है, कर्नल कालिंज ये शहादत अली कौन है? कर्नल बोला, वह आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। वजीर अली का और उसका दुश्मन, मतलब वजीर अली का दुश्मन है ये शहादत अली। अब देखते हैं, असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब उनके घर पर लड़का नहीं होने वाला था। वजीर अली की जब पैदाइश हो रही थी तो दरअसल शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया था कि भाई हो सकता है लेफ्टिनेंट, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी, मतलब क्या दिक्कत थी कि उसको नहीं बैठाया जा रहा था। कर्नल शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐसे पसंद आदमी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐस पसंद आदमी है, खूब ऐस करने वाला आदमी है। इसलिए हमें अपनी आधी मुल्कियत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं, कर्नल भी मज़े करता है। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। कर्नल अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी दिया था। शमसुद्दौला ने दिया, उसके पहले टीपू सुल्तान ने दिया था। अब देखते हैं, लेफ्टिनेंट बोलता है, कौन शमसुद्दौला? कर्नल नवाब बंगाल का निस्बती मतलब रिश्तेदार भाई था। बंगाल का जो नवाब था उसका भाई था, रिश्तेदार था। बहुत ही खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और पलासी दोनों महत्वपूर्ण जगह थे अंग्रेजों के लिए। तो पलासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड इरविन के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड इरविन के हाथों सब कुछ खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट वजीर अली आज़ादी बहुत खतरनाक था। वजीर अली आज़ादी जो था बहुत खतरनाक था। वो लेफ्टिनेंट ने बोला, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता, पकड़ा ही नहीं जाता है। उसके साथ चंद जवाब हैं, मतलब उनके साथ चंद लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत सारे शक्तिशाली हैं। मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है, बहुत शक्तिशाली हैं। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाति और ऐसे भी बहुत बहादुर है। वजीर अली जाति तौर पे बहुत बहादुर है, तो जाति के तौर पे भी लिया जाए तो उसका सामना नहीं किया जा सकता है। अब कर्नल बोलते हैं,
बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल तो करता नहीं। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ है कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3,000 सालाना रुपया 3 लाख रुपया सालाना तुमको मिल जाएगा। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तबल किया, कलकत्ता उसको बदल दिया, उसका बदली हो गया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया और बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल जो थे उसे कलकत्ता में यूं तलब करता है, यूं क्यों तलब करता है, क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। जो शिकायत उसने किया वकील से उसकी कोई परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया था। आगे कर्नल बोलता है, वजीर अली के तो दिल में पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ इतना नफरत है, कूट कूट कर भरा है। उसने खंजर से वकील का सीना चीर दिया, वकील का काम तमाम कर दिया वहां पर लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल बोलता है, अपने जानिसारे समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान, उस समय वहाँ के जो राजा थे, उन सारे लोगों को अपने हिफाजत में घघरा नदी है तो घघरा नदी तक पहुँचा दिया। घघरा नदी तुमको यूपी में पहुँचा दिया। अब ये कौरा इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है, जितने भी लोग हैं जंगलों में हैं लेफ्टिनेंट। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, उसका कारण क्या है, चाहता क्या है? कर्नल, स्कीम यही है किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, किसी तरह वह नेपाल पहुंच जाए, अफगानिस्तान हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करके और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यही वो चाहता है। अवध पे, जहाँ पर राम जी का पूरा सब चीज था, वहाँ पर अब नवाबों, मुसलमानों और अंग्रेजों का राज हो चुका था और वो अवध पर कब्जा करना चाहता था। लेफ्टिनेंट बोलता है, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि कहीं वो पहुंच भी गए होंगे। कर्नल, हमारी फौज और नवाब असादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वे इन्हीं जंगलों में है, भागा नहीं है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है और बोलता है, कर्नल साहब उठकर क्या बात है? कर्नल साहब बोले, क्या बात है? तो गोरा बोलता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, मतलब धुआं उठते, गर्दा उठते आ रहा है। कर्नल बोला, सिपाही से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला गया। उसके बाद से लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चलता आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है, काफिला तो दिख नहीं रहा है। कर्नल बोलता है खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा, बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, बहुत तेज चल रहा था लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आता जा रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला गया। फिर लेफ्टिनेंट, सूबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब सूबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तेजी से इसी तरफ आ रहा है, इधर उधर नहीं जाएगा, इधर तरफ आएगा। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक गई। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा बोला, बहुत खूब। सवार, बहुत से सी, अंदर आकर हुजूर। सवार मतलब अंदर आकर हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। गोरा बोला, कर्नल बोले भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का
कोई आदमी होगा, इससे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहते हो, इसलिए वो बाहर चला गया। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई तन्हाई, मुझे अकेला आपसे बात करना है। कर्नल, सब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है साहब, यहाँ पर कोई गैर आदमी नहीं है। आप राजे दिल कह दें, आपके दिल में जो भी है उसको राज आप बोल दें हमारे सामने। सवार, दीवार हमगोश दर्द तन्हाई, उससे मतलब नहीं है दीवार का भी कान होता है, हमें तन्हाई चाहिए। सवार बोला। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़्यादा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, आपने यहाँ पर खेमा क्यों डाला है? कर्नल बोलता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लश्कर क्या मायने, मतलब इसका मायने क्या है? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, नहीं हो सकती है। कर्नल, क्यों? अब घुड़सवार आगे बोलता है, वह एक जवाब सिपाही है, मतलब बहुत ज़्यादा जवाब है। जवाब क्या? जवाब मतलब बहुत शक्तिशाली सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार बोला, चंद कारतूस चाहते हैं, बस हो गया। कर्नल, किस लिए, मतलब क्यों चाहिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार कराने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस, कुछ नहीं 10 लो। तो देखो यहाँ पर कारतूस वजीर अली को दे दिया जाता है, यही वजीर अली खान है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया बोलता है। कर्नल बोला, आपका नाम क्या है? घुड़सवार बोला, वजीर अली, मतलब जिसको खोज रहे थे वो लोग, तो सामने आ गया, वजीर अली मेरा नाम है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श देता हूँ, मतलब आपको जिंदा छोड़ देता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, मतलब सदमा लग गया है कर्नल को, अरे बाप रे, मरते मरते बच गया। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट आता है, लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था? कर्नल बोलता है, दबी जवान में अपने आप से कहता है, एक जवाब सिपाही था, एक जांबाज सिपाही था, ये जांबाज सिपाही था, मतलब बहुत शक्तिशाली सिपाही था। अब क्या बोलेगा कि वाजिब अली खान था, हालत खराब तो थी पहले से। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है, जो आपसे हो जाएगा। 5 नंबर देखो, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? ये लिखना है कि डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी, फटी धुफटी पोजीशन ना घटी, लेकिन उनकी पोजीशन घट गई थी। 6 नंबर, वजीर अली एक जवान सिपाही था, कैसे स्पष्ट किया जाता है? क्योंकि कर्नल के खेमे में आकर उनसे 2-2 मुँह का चला भी गया और ये दांत फाड़े रह भी गए। भाषा अध्ययन, और ये सब करने की जरूरत नहीं है, केवल शब्दार्थ आप याद कर लेना बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है, ये मतलब पूरा ये पाठ ही खत्म हो गया, 17 का 17 खत्म हो गया। आपको ऊपर का चाहिए तो मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन इस तरह पढ़ा के नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ, जो आपको बहुत जल्द कुछ ही समय में मिल जाएंगे। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप ऐसे ही इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के तरफ से, धन्यवाद।